हमने कहा इन अधिकारियों से कि भाई अब तो वो तानाशाह चले गए, तब हिटलर का शासन खत्म हो गया, तो अब जो है कम से कम जो अननेसेसरी, अब कोई एक दिन अगर कोई एब्सेंट मिला तो एक सप्ताह का वेतन काट दिया। तो आपने टीचर का अपॉइंटमेंट किया लेकिन उसमें लाइब्रेरियन को अपॉइंट आपने नहीं किया, तो इनको देना होगा और हाईकोर्ट के आदेश को अंगूठा दिखाएगा, रगाड़ देंगे, कोई पदाधिकारी रहेगा उसको, हाईकोर्ट से ऊपर चलेगा नहीं चल। ये रात दिन जो है दिन भर चक्की चले, उसमें से 100 ग्राम आटा न निकले तो चक्की चलाने का कौन मतलब। घर का बेटा बेकार है, यूपी वाला के रोजगार है, ये सुशासन के सरकार है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में आज शून्यकाल समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को बुलाया गया था। इस दौरान काफी हंगामा भी हुआ है। बंशीधर ब्रिजवासी ने कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या हुआ है बैठक में, हंगामा हुआ है, सुनने में आया है? हंगामा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, हंगामा नहीं हुआ है किसी प्रकार का। आप भड़क गए थे। देखिए, शून्यकाल समिति की बैठक थी और माननीय सभापति महोदय ने मुझे शून्यकाल समिति का सदस्य बनाया है और शून्यकाल समिति के अध्यक्ष हैं आदरणीय संजय बाबू, उनकी अध्यक्षता में आज बैठक थी। उस बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था और उसमें 2022 में ये जो सदन चला था उसमें शून्यकाल में जो प्रश्न आए थे उसके कंप्लायंस से संबंधित 13 इश्यूज पर उन लोगों को जवाब देना था। तो उसमें सभी इश्यूज पर उनसे जवाब मांगा गया था कि इस पर आपने क्या क्या किया, उसका प्रतिवेदन दीजिए। तो उसमें कई महत्वपूर्ण बातें थी, जिसमें आपको मैं बताऊं कि एक बड़ा इशू था। वह इशू था हम लोगों का कि जो नियोजित शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दरमियान जो एक बहुत बड़े तानाशाह हुक्मरान आए थे, उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन करोगे तो वेतन काट दिया जाएगा और वेतन कटौती भी की गई। कोई थोड़ा सा विलंब आया तो उसका वेतन काट दो, ये करो वो करो। इस मामले में सवाल था कि भाई उनका वेतन भुगतान के संबंध में क्या हुआ। तो पाठक को लेकर हाँ, उन्हीं के समय में, उन्हीं के समय की बात थी। तो हमने कहा इन अधिकारियों से कि भाई अब तो वो तानाशाह चले गए, तब हिटलर का शासन खत्म हो गया, तो अब जो है कम से कम जो अननेसेसरी, अब कोई एक दिन अगर कोई एब्सेंट मिला तो एक सप्ताह का वेतन काट दिया। कोई आंदोलन में आया था छुट्टी लेकर, फिर भी आपने कहा कि उसका 15 दिन का वेतन काट दो, तो उसको रिलीज कर दीजिए। तो इस संबंध में वर्तमान वाले जो सीएस महोदय हैं, इन्होंने भी पूर्व में एक पत्र जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी की वेतन कटौती की गई है तो वेतन कटौती नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा कि उसी पत्र के लाइट में आप क्या करिए कि पूरे बिहार में, क्योंकि आदेश तो हो ही चुका हुआ है कि भाई इनका वेतन रिलीज कर देना है, तो हमने कहा कि ऐसे ही होगा नहीं रिलीज। आप सभी जिला से मांगिए रिपोर्ट, प्रतिवेदन मांगिए कि कितने लोगों का भुगतान लंबित था और कितने कटा था और कितने लोगों का भुगतान जो है रिलीज कर दिया गया है, लंबित वेतन कितने लोगों को रिलीज कर दिया गया। एक रिपोर्ट मांगिए। इसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन अध्यक्ष महोदय के माध्यम से शिक्षा विभाग को, अधिकारियों को हमने दिया है, डायरेक्टर लोग आए हुए थे। उसके बाद में उसमें लाइब्रेरियन की बहाली से संबंधित मामला था। लाइब्रेरियन की बहाली अभी तक एक ही बार हुई। तो इसमें सवाल जो था वह विश्वविद्यालय से संबंधित था और महाविद्यालय से संबंधित था और विद्यालय भी उसमें जिक्र था। तो इसमें जो आए थे अधिकारी वह यूजीसी और विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे। मैंने कहा कि उच्च शिक्षा की मैं बात नहीं करता। मुझे बताइए कि जब आपने सेकेंडरी में सभी पंचायतों में आपने स्कूलों को अपग्रेड करके एक एक स्कूल को हाई स्कूल कर दिया, हर पंचायत में एक एक हाई स्कूल हो गया, तो 8,500 के लगभग तो हाई स्कूल हो गया। और पहले से भी किसी पंचायत में हाई स्कूल था तो वहां पर एक और हो गया, तो 2-2 हो गया। तो आपने टीचर का अपॉइंटमेंट किया लेकिन उसमें लाइब्रेरियन को अपॉइंट आपने नहीं किया, तो इसको आप कैसे, इस पर सवाल था 2022 में ही, अभी तक आपने क्या इसमें काम किया है? तो इन लोगों के पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा है कि अभी विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी से संबंधित नियमावली जो है वह प्रोसेस में है और अधिसूचित होने के लिए महामहिम को जाने वाली है और उसी के साथ साथ हम लोग लाइब्रेरियन का भी भेज रहे हैं, सब हो जाएगा और फिर लाइब्रेरियन की बहाली उनके साथ हम लोग फिर करेंगे। तो इन्होंने एक आश्वासन दिया है। मैंने कहा कि जितना जल्द हो इसको आप करिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो आजकल रोजगार के मामले में तो एकदम धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, केवल बहाली ही हो रही है, तो सबकी बहाली हो रही है, तो लाइब्रेरियन को क्या छोड़ रहे हैं, लाइब्रेरियन को भी अपॉइंट करिए। तो इस पर मजबूती के साथ हमने बात रखी और अधिकारियों से हमने उम्मीद की है कि करिए। और एक बड़ा इशू था जो इसमें नहीं था, उस इशू को हमने उठाया। उसमें क्या इशू था? प्राइमरी डायरेक्टर से हमने कहा है कि आप बताइए कि नियोजित शिक्षक प्रमोशन आपसे मांगना है, प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे? प्रमोशन आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हम हाई कोर्ट में केस लड़े और वह केस जो था हमारा अवमाननावाद था 1742/2017 का, और उसमें प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर तत्कालीन जो थे डायरेक्टर, उनका फिजिकल अपीयरेंस लगा था और उसमें उन्होंने कहा कि हुजूर 4 महीने का समय दीजिए, हम कर देंगे। और कोर्ट ने कहा कि आप 4 महीने मांगते हैं तो हम 5.5 महीने, कोर्ट ने कहा कि आप 4 महीने मांगते हैं तो हम 5.5 महीने आपको समय दे रहे हैं।
लेकिन इसके बाद अगर नॉन कंप्लायंस की स्थिति बनेगी तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर भी आपने नहीं किया तो हमने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को आप लोग ठेंगा क्यों दिखा रहे हैं? शिक्षा विभाग, हाँ, मैंने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या हाई कोर्ट से ऊपर चल रहे हैं आप लोग? बताइए। मैंने खड़े लहजे में कहा इस बात को कि आप इस चीज को देखिए, और प्राइमरी डायरेक्टर साहब को नोट भी किए, मैंने नोट करा दिया उनको। मैंने कहा कि आप इसको देख लीजिए, और नियमावली जब बनी हुई है और आप खुद आपने जाकर कमिट किया है कि हम प्रमोशन देंगे, तो आप प्रमोशन दीजिए। तो मुझे लगता है कि प्रमोशन की जो कार्रवाई है वह जल्द ही हो जानी चाहिए। आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम इसको, नहीं होता है तो आगे नहीं होता है तो फिर सदन में तो हम मामला उठाएंगे। हमने कहा है कि मामला फिर आ रहा है, अभी बजट सत्र में क्वेश्चन आएगा, मैं खुद उठाऊंगा इस मामले को। नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता है, इसलिए एकदम निश्चित रूप से पहला क्वेश्चन डालेंगे इस पर। इनको देना होगा, और हाईकोर्ट के आदेश को अंगूठा दिखाएगा, रगाड़ देंगे। कोई पदाधिकारी रहेगा उसको हाईकोर्ट से ऊपर चलेगा, नहीं कर देंगे, एकदम रगड़ देंगे। सदन के अंदर देखिए तुम खड़ा करा देंगे, करा एकदम करा देंगे। इसमें भी मामला है, फिर आएगा। अगर इस बीच में नहीं करते हैं ये लोग, हम सदन में फिर बुला लेंगे लोग। इतने गुस्से में काहे रहते हैं? अरे गुस्सा की क्या बात है? मान लीजिए कि ये रात दिन जो है, दिन भर चक्की चले, उसमें से 100 ग्राम आटा ना निकले, तो चक्की चलाने का कौन मतलब? खाली शिक्षकों की ही समस्या है, खाली आप शिक्षकों की समस्या, पत्रकारों की भी समस्या है। आपके नहीं, पत्रकारों नहीं, की नहीं, सवाल पर मुझे है कि आप लोग को भी पेंशन की सुविधा दी जाए। जितने भी पत्रकार हैं उन पत्रकार लोगों को भी बजाबता जो है रजिस्टर्ड पत्रकार बनाया जाए, इनको भी। मतलब पढ़ाने के अलावा सबसे ज्यादा समस्या शिक्षकों को होती है। अच्छा, तो सबसे अच्छा शिक्षक की समस्या अगर दूर नहीं होगी, अधिकारी कहते हैं काम करने के लिए, तो आपको दिक्कत है? कौन कहा है कि काम करने से दिक्कत है? काम नहीं शिक्षक करता है तो अधिकारी लोग करते हैं। कौन पदाधिकारी जाके काम करता है बताइए? माल छापने या गिनने के अलावा दूसरा क्या है इन लोगों के पास में? ये लोग यही काम करते हैं, सारा काम शिक्षक करते हैं। इसलिए ये सब मत बोलिए, ये सब बात नहीं चलेगी। अच्छा, बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर भी बहाली आ सकती है, डोमिसाइल नीति की बात है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? डोमिसाइल ये एकदम प्राथमिकता में है। डोमिसाइल नीति एकदम लागू होनी ही चाहिए। घर का बेटा बेकार है, यूपी वाला के रोजगार है, ये सुशासन के सरकार है। वाह 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 वाह। तब फिर वोट मांगे यूपीए जाएंगे लोग। बिहार का बेटा रोड पर घूमेगा ना, यूपी वाला का रोजगार दीजिएगा, तो वोटवा में जाइएगा तो कहेगा जी जाइए, जिसको नौकरी दिए होकर वोट मांगिए। आपने जब नामांकन करने गए थे उस दौरान डोमिसाइल को लेकर आपने चर्चा की थी, क्या मतलब विधान परिषद में भी मुद्दा उठाएंगे कि नहीं? नहीं, उठाएंगे, निश्चित रूप से उठाएंगे। हम एकदम यहाँ बिहार के नौजवानों के साथ खड़े हैं, और बिहार का नौजवान डोमिसाइल लागू कराने के लिए एकदम संकल्पित है, लड़ेगा। जान लीजिए बदलता हुआ बिहार है। अब जान लीजिए, अब ट्रेडिशनल राजनीति नहीं चलेगी, और नौजवानों को एकदम आगे लाना पड़ेगा। अभी जो सोचिएगा कि आप मलाई काटिएगा, आज नौजवान से रोड पर फुटहा फाकेगा तो नहीं चलेगा। अच्छा, एक और मुद्दा है, वित्त रहित जो अनुदान होता है उन विद्यालयों का, वो इशू था, उसको लेकर क्या बातचीत हुई? कब तक उनका भुगतान हो जाएगा? उसमें जो वित्त रहित हाई स्कूल का और +2 का मामला था, उसमें बताया गया कि 200 समथिंग करोड़ रुपया रिलीज किया गया है, और शेष पैसा रिलीज करने के लिए जल्द ही जो है प्रक्रिया हम लोग शुरू कर रहे हैं, और उनका पैसा जो है रिलीज हम लोग कराएंगे, इस पर बात हुई है। तो इसमें चूंकि वह केवल इंटरमीडिएट, वित्त रहित इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का जिक्र था आज की बैठक में, जो मुद्दा था उसमें, तो हमने उसमें जोड़ा है कि जो डिग्री कॉलेजेस हैं उन लोगों का भी पैसा आप जल्द से जल्द रिलीज करिए। देखिए, डिग्री कॉलेज के जो भी हमारे वित्त रहित गुरुजन हैं, उन लोगों के अनुदान की जो बात हो रही है, तो चूंकि उनके अनुदान की राशि इतने दिनों से लोग दिए नहीं, 2016 से बकाया है, तो 16 से लेकर आज तक चूंकि लंबा गैप हो गया और इतने दिनों से इनको मिलना चाहिए था, पैसा दिए नहीं, तो एक बार में काफी राशि हो गई है, तो इन लोगों को देने में दिक्कत हो रही है, वित्त विभाग को परेशानी हो रही है। तो परेशानी ये लोग पैदा करते हैं। अगर हर साल अगर दे देते तो आज एक बार में इतनी परेशानी नहीं होती। तो इकट्ठा हो गया बहुत पैसा, लेकिन पैसा देना होगा। इस मुद्दे पर सदन में हम लोग इस पर सवाल भी लाएंगे, इस पर लड़ेंगे भी। और चूंकि सरकार खुद 2008 में नियमावली ला करके और कमिट किया कि नहीं, हम जो है परफॉर्मेंस बेस्ड हम ऐड देंगे, जितने बच्चे पास करेंगे उसके आधार पर, तो आप उसको ऐड क्यों नहीं दीजिएगा? तो उनको अनुदान के बदले वेतनमान मिले, इसकी भी लड़ाई होगी, और हर महीने मिले, इसकी भी लड़ाई होगी। और इस पर चर्चा हुई, आंशिक चर्चा हुई है, चूंकि एजेंडा में आज डिग्री कॉलेज का नहीं था, इसलिए बहुत बात नहीं हुई है, इंटरमीडिएट पर बात हुई। तो आपने सुना कि बंशीधर ब्रिजवासी ने बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा की है। बैठक में खूब गुस्से में थे और साफ साफ कह रहे थे कि जो है नियोजित शिक्षकों का जो प्रमोशन लंबित है उसे करना ही होगा, और अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया है, अगर नहीं होता है तो अधिकारियों को इसी सदन में खड़ा भी कर देंगे। साथ ही साथ डोमिसाइल नीति को लेकर भी इनका साफ साफ कहना है, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए और होकर रहेगी। कई मुद्दों को लेकर काफी गुस्से में दिखाई दिए हैं। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।